हमारे सामने यहाँ एक तक़सीम करने का सवाल है और इसको हमने लॉन्ग डिवीज़न यानी कि लंबी तक़सीम के तरीके से हल करना है। तो 1388 एक नंबर है जिसको हम तक़सीम कर रहे हैं 16 से। 16 एक बड़ा नंबर है तो इसका पारा तो हमें ज़बानी याद होगा नहीं, तो क्यों ना हम अंदाज़ा लगा के देख लेते हैं कि ये शुरू में कितने से ज़र्ब होके यहाँ एक नंबर आने वाला है। तो 16 का अगर हम पारा सोचें तो 16 को 10 से ज़र्ब देकर 160 बनता है। तो इससे एक नंबर कम करके देखते हैं कि अगर हम 16 को 9 से ज़र्ब दें तो कितना बनेगा। भाई 9 को 6 से ज़र्ब दिया जाए तो 54, 5 इधर आ गया, 9 को 1 से ज़र्ब दिया जाए तो 9, उसमें 5 जमा किया तो 144। अब ये जो है ये 138 से बड़ा है तो ये नंबर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब हम देख लेते हैं 16 को अगर हम 8 से ज़र्ब दें तो कितना हो जाएगा। भाई 8 को 6 से ज़र्ब दिया जाए तो 48, 4 इधर आ गया। अब 8 को 1 से ज़र्ब दिया जाए तो 8, इसमें 4 जमा कर देंगे और हमारे पास 128 आ गया। तो ये 128 यहाँ इस्तेमाल हो सकता है भाई। कैसे होगा? 16 1 में जा नहीं सकता था तो 0, 16 13 में भी नहीं जा सकता था तो 0, 16 138 में जा रहा है 8 मरतबा, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे इसके ऊपर और यहाँ आ जाएगा 128। ये इससे घटाया जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कुल मिला के 10। अब 10 में तो 16 ज़ाहिरी बात है जाएगा नहीं, तो हम ये 8 को यहाँ नीचे ले आएंगे, ये 8 इधर आ गया। इसको ज़रा तमीज़ से लिख देते हैं, बहुत बड़ा हो गया, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है भाई। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा नंबर जा सकता है। अब 16 को 8 मरतबा तो हम देख चुके हैं, ये तो हो नहीं सकता, तो 16 को 7 मरतबा करके देखते हैं। 16 को 7 से ज़र्ब देंगे, 7 6 से ज़र्ब होके 42 बनता है, 4 इधर आ गया। 7 1 से ज़र्ब होके 7 और 4 इसमें जमा किया तो 112। अरे ये भी नहीं हो पा रहा क्योंकि 112 108 से बड़ा है। तो हम 16 को 6 से करके देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 16 को 6 से ज़र्ब दें तो हमारे पास आ जाएगा, 6 को 6 से ज़र्ब दिया तो 36 और यहाँ 3 जमा कर दिया। 6 को 1 से ज़र्ब देंगे तो 6, उसमें 3 जमा करेंगे तो 9, यानी कि हमारा जवाब आ गया 96। 96 आ जाएगा और 6 से ज़र्ब दिया था तो इसलिए हमने 6 को यहाँ लिख दिया। अब बचा हमारे पास 12, इसको अलग रंग में लिख देते हैं। अब हमारे पास बचा 12। अब 12 जो है वो तो 16 में नहीं जा सकता क्योंकि वो 16 से छोटा है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा बकाया है। ठीक है जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो 16 का पारा नहीं आता, हम ये बार बार ऐसे ही काम करते रहेंगे तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए एक और तरीका है तक़सीम करने का, उसमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना होता है, जवाब लेकिन आखिर में बिल्कुल ठीक आता है। तो इसी सवाल को हम आगे लेके चलते हैं। हमें 1388 को तक़सीम करना है कितने से? वही 16 से। तो फ़र्ज़ करें हमें ये वाले नंबर नहीं आते, हमें सिर्फ कोई 2 आसान से नंबर पता हो 16 के पारे में। वो क्या हो सकते हैं भाई? एक हो गया हमारे पास 16/2 जो कि होता है 32, और एक हम ले लेते हैं 16/5 जो कि होता है 80। इन 2 नंबर के अलावा हमें इसके पारों में कोई नंबर नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर पता है कि 16/10 160 होता है, 16/1 16 होता है, ये तो हर नंबर के लिए हमें आसानी से पता चल सकता है। अब हमें सिर्फ इन 2 नंबरों की मदद हासिल करनी है। तो अब हम आ जाते हैं इस नंबर पे। अब हमें यहाँ देखना होता है बड़ा नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर हमें देखना होता है। अब हम एक एक करके नहीं देखेंगे, हम पूरे नंबर को देखेंगे। तो 1388 के आसपास क्या आ सकता है? 32 को हम अगर 320 कर दें या 3200 कर दें तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, 320 में बहुत छोटा हो जाएगा। 80 को अगर हम देखें तो ये 800 के कुछ लगभग आसपास का लग रहा है, 8000 के बहुत बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम 800 को इस्तेमाल कर लेते हैं, 800। और 800 को इस्तेमाल करने के लिए हमने 16 को 5 से नहीं 50 से ज़र्ब दिया है।
क्योंकि भाई 5 से ज़रब देंगे तो 80 हो जाएगा, यहाँ हमने 50 से ज़रब दे दिया। तो अब क्या बचेगा हमारे पास बच जाएगा, यहाँ 8 से 0 घटाया तो 8, फिर 8 से 0 घटाया तो 8, फिर 13 से 8 घटाया तो 588। 588 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हम फिर से यहाँ देखेंगे। भाई पिछली बार की तरह 800 इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि 800 588 से बड़ा है। तो हम 32 वाले नंबर पे आ जाते हैं। 32 को आगे बढ़ा के कितना कर सकते हैं, 320 कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से कुछ हमारे काम का नंबर लग रहा है, तो क्यों ना हम इसको इस्तेमाल कर लें। तो 320 इस्तेमाल करेंगे, और 320 इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, हमने 16 को 20 से ज़रब दिया है, 20 से। तो अब हम इसको घटा देते हैं। 8 से 0 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, फिर 8 से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, फिर 5 से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। 268 आ गया। अब हम 320 भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो 268 से बड़ा हो गया। 800 तो खैर बहुत दूर की बात है, 80 बहुत कम है। तो क्यों ना हम 160 इस्तेमाल कर लें। भाई हमें पता है कि 16 को 10 से ज़रब दिया जाए तो 160 होता है, तो यहाँ पे हम 160 इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमने 10 से ज़रब दिया। तो अब हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, अब हमारे पास जवाब आ जाएगा यहाँ पे 8 से 0 यानी 0 घटाया तो 8, फिर 6 से 6 घटाया तो 0, और फिर 2 से 1 घटाया तो 1। अब आगे हम 108 पे। अब 160 भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अब क्या इस्तेमाल करेंगे, अब हम फिर से ये 80 वाला नंबर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 16 को 5 से ज़रब दे के कितना बनता है भाई, 80 बनता है, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ हम 80 लिखेंगे, इधर हम 5 लिख देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा भाई, अब हमारे पास बचेगा 8 से 0 घटाया तो 8, फिर 10 से 8 कम किया तो 2। अब आगे हम आखिरी मरहले पे, आखिरी मरहले पे अब हमें तो सिर्फ 28 रह गया ना, तो 28 से तो हम सिर्फ 16 को एक बार ही कर सकते हैं, तो हम वही कर देते हैं, यहाँ 16 लिखते हैं और हमारे पास इसका आ जाएगा जवाब। इसके लिए हमने 1 से किया भाई, और हमारे पास पिछली बार की तरह इस बार भी बकाया आ गया 12। तो देख रहे हैं आप, वही चीज़ हो रही है, इस बार भी बकाया आया 12। लेकिन हमारा जवाब क्या है, जवाब के लिए हमें इन सब को जमा करना है, इन सब नंबरों को हमें आपस में जमा करना है। और ये जमा होके कितने बन जाएंगे, हम यहाँ पे दूसरी तरफ लिख के देख लेते हैं, इधर जगह कम पड़ गई। तो भाई ये हो जाएगा 50 में हमने 20 जमा किया तो 70, 70 में 10 जमा किया तो 80, 80 में 5 जमा किया तो 85, और 85 में 1 जमा किया तो 86। ये आ गया हमारा जवाब, वही जो यहाँ पे भी था। तो समझ में आई भाई, कभी भी कोई बड़ा नंबर आपके पास आ जाए तो आप इस तरीके से भी ये सवाल हल कर सकते हैं। इसको हम पार्शियल कोशेंट मेथड कहते हैं, यानी कि हमारी ज़बान में जुगाड़ू तकसीम।